भारत एक आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं से भरपूर देश है, जहां मंदिरों की घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था एक अद्भुत वातावरण बनाती है। मंदिर केवल ईश्वर के दर्शन करने का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त करने का माध्यम भी है। जब भी कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, वह अपनी श्रद्धा के साथ साथ कुछ चढ़ावे भी साथ लाता है। फूल, फल, नारियल, मिठाई, वस्त्र, दीपक, धूप और अन्य पवित्र वस्तुएं। इन चढ़ावे का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं होता, बल्कि इनमें गहराई से छुपा आध्यात्मिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से विशेष वस्तुएं देवी देवताओं को अर्पित करता है, तो वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाएं, कब और कैसे चढ़ाएं, इसके पीछे गूढ़ तंत्र और वैज्ञानिक सोच भी जुड़ी होती है। जैसे मां लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है, तो भगवान शिव को बेलपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी दल, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल, मां दुर्गा को लाल चुनरी और नारियल, सूर्यदेव को लाल चंदन और जल, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित की जाती है। इन चीजों का पौराणिक महत्व यह बताता है कि हर वस्तु में एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे देवी देवताओं के सम्मुख अर्पित करने से एक ऊर्जावान संबंध बनता है। उदाहरण के लिए, बेलपत्र का शीतल स्वभाव भगवान शिव के तेज को संतुलित करता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध करती है। नारियल का फल त्याग, शुद्धता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, और सिंदूर शक्ति व साहस का। श्रद्धा से भरा हुआ नारियल जब फोड़ा जाता है, तो यह अहंकार के टूटने और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार केले का फल पवित्रता, सफेदी और सात्विकता का सूचक है, और यह मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय होता है। अगर हम मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें, तो यह शनि देव को प्रसन्न करने का उपाय माना गया है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। वहीं सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। बुधवार को गणपति को मूंग के लड्डू चढ़ाना व्यापार व बुद्धि में वृद्धि का कारक बनता है। गुरुवार को भगवान विष्णु को केसर मिले चावल और पीले फूल चढ़ाने से जीवन में गुरु कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई और कमल पुष्प चढ़ाकर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं शनिवार को शनि देव को काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दीपक चढ़ाना जीवन की बाधाओं को कम करता है। इस तरह प्रत्येक दिन देवता और सामग्री का सामंजस्य भक्त की आस्था को परिणामों से जोड़ता है। इसके अलावा पूजा सामग्री जैसे घी का दीपक, कपूर, अगरबत्ती, पंचामृत, हवन सामग्री और सुवासित पुष्प भी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होते हैं। इन सभी वस्तुओं का उपयोग मंदिर में किया जाए, तो वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे न केवल देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि साधक को भी सकारात्मकता, ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस से लिया जाता है, जहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम भक्ति जो जानही कोई, तेहि बिना न पाभी मोही। अर्थात भक्ति में वस्तु नहीं, भावना का महत्व है। यदि वस्तुएं सच्चे भाव और श्रद्धा से अर्पित की जाएं, तो वे देवताओं तक तुरंत पहुंचती हैं और उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। कभी कभी साधारण वस्तुएं भी, जैसे कि पानी, चावल, फूल या फल, ईश्वर को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, यदि वे निष्कलंक मन से अर्पित किए गए हों। पुराणों में बताया गया है कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी श्रद्धा से पाटी जाती है, न कि चढ़ावे की भव्यता से। यदि कोई व्यक्ति एक ही फूल लेकर मंदिर में जाए, लेकिन सच्चे मन से भगवान को अर्पित करे, तो वह फूल हजारों चढ़ावे से बढ़कर माना जाता है।
मंदिरों में अर्पित वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होती हैं, बल्कि वे समाज में सेवा, दान और परोपकार की भावना को भी जन्म देती हैं। प्रसाद का वितरण, वस्त्रों का दान, अन्न का भोग, ये सब समाज में सकारात्मक ऊर्जा और करुणा का संचार करते हैं। जब हम देवी देवताओं को वस्तुएं चढ़ाते हैं तो हम न केवल उन्हें प्रसन्न करते हैं, बल्कि स्वयं के भीतर के अहंकार, लोभ और नकारात्मकता को अर्पित करके भीतर की सफाई भी करते हैं। यही कारण है कि मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं हमें आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाती हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक पत्ता भर भात अर्पित किया था तो श्री कृष्ण ने संपूर्ण पांडवों के भोजन की व्यवस्था कर दी थी। यह कथा यह सिखाती है कि यदि भावनाएं शुद्ध हों तो छोटा से छोटा अर्पण भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। एक अन्य प्रसंग में शबरी ने श्री राम को बेर अर्पित किए थे जो उन्होंने खुद चखे थे, यह देखने के लिए कि वे खट्टे तो नहीं। उनकी यह निष्ठा और प्रेम देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन बेरों को स्वीकार किया। इसीलिए मंदिर में चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का महत्व केवल सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें छिपे प्रेम, त्याग, निष्ठा और समर्पण का भी गहरा महत्व है। जब हम ईश्वर को कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में उन्हें अपना हृदय अर्पित करते हैं। मंदिर के वातावरण में जब इन वस्तुओं के साथ भक्त की भक्ति की ऊर्जा मिलती है तो वह स्थान दिव्यता से भर जाता है। इसलिए कहा गया है कि मंदिर में ये चीज चढ़ाने से देवी देवता तुरंत होते हैं प्रसन्न, क्योंकि वहां चढ़ाई गई वस्तुएं केवल फूल, फल या मिठाई नहीं होती, बल्कि भक्त की आत्मा की अभिव्यक्ति होती हैं। इस संसार में जब भी हम संकट में होते हैं या कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हम मंदिर जाकर देवी देवताओं को कुछ विशेष चीजें अर्पित करते हैं। यह एक परंपरा नहीं बल्कि एक संवाद है, एक आत्मिक विनती जो हम ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में नारियल चढ़ाना त्याग और शुद्धता का प्रतीक है। दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होने का संकेत है और फूल अर्पित करना मन की कोमलता और शुद्धता का प्रतीक है। चावल और हल्दी का उपयोग नवविवाहित जोड़ों की पूजा में किया जाता है जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक होते हैं। वहीं घी, दूध, शहद, दही और गंगाजल से बना पंचामृत देवताओं को स्नान कराने के लिए प्रयोग में आता है और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की परंपरा का हिस्सा है। पवित्र वस्त्र जैसे पीले या लाल कपड़े देवी देवताओं को अर्पित करके हम उन्हें अपने प्रेम और सम्मान का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। ये सारी बातें इस बात को पुष्ट करती हैं कि मंदिर में चढ़ाई गई चीजें देवी देवताओं को न केवल भौतिक रूप से प्रिय होती हैं, बल्कि वे आत्मिक संवाद का माध्यम बनती हैं। इसलिए जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो केवल वस्तु लेकर न जाएं, भाव लेकर जाएं, श्रद्धा लेकर जाएं और समर्पण का भाव लेकर जाएं। क्योंकि यदि भाव सच्चा है तो छोटी सी वस्तु भी ईश्वर के मन को छू सकती है और उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, संस्कृति और आस्था लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर गांव, शहर और नगर में सैकड़ों मंदिर हैं जहां श्रद्धालु अपने मन की बात लेकर, दुख सुख लेकर और मनोकामनाओं को पूरा करने की आशा लेकर पहुंचते हैं। मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं बल्कि वह पवित्र स्थल है जहां आत्मा ईश्वर से जुड़ने का मार्ग खोजती है। जब कोई भक्त मंदिर जाता है तो वह केवल दर्शन के लिए नहीं जाता बल्कि कुछ न कुछ अपने इष्ट को अर्पण करने के लिए ले जाता है, चाहे वो फूल हो, फल हो, मिठाई हो, नारियल हो या फिर केवल एक दीपक और जल का पात्र ही क्यों न हो। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों का देवी देवताओं को चढ़ाने का वास्तविक महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है कि मंदिर में कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? दरअसल हर वस्तु जिसे मंदिर में अर्पित किया जाता है
वह केवल एक भेंट नहीं होती बल्कि एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश होता है। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी दल, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल, माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प और सफेद मिठाई, श्री गणेश को दूर्वा और मोदक, ये सभी वस्तुएं पौराणिक शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन चीजों को चढ़ाने से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं में विशिष्ट ऊर्जाएं होती हैं जो ईश्वर की प्रकृति से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिदेव और त्रिगुण स्वरूप का प्रतीक मानी जाती हैं। इसे अर्पित करने से साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन आता है। वहीं तुलसी का पौधा स्वयं पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है। सिंदूर और चमेली का तेल, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, बल, साहस और निष्ठा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और मनोबल मजबूत होता है। नारियल, जो अधिकांश देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, त्याग और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसके ऊपर का कठोर आवरण हमारे अहंकार को दर्शाता है और जब हम इसे फोड़ते हैं तो हम अपने भीतर की विनम्रता और भक्ति को अर्पित करते हैं। नारियल का जल हमारी भावनाओं और मन की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह दीपक जलाना, चाहे वह घी का हो या तेल का, अज्ञान के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। जब मंदिर में दीप जलाया जाता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता बल्कि वातावरण में सकारात्मकता और दिव्यता भी फैलाता है। चावल और हल्दी, ये दोनों वस्तुएं शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। जब इन्हें देवी को चढ़ाया जाता है तो यह प्रार्थना होती है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कपूर और अगरबत्ती, ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारी इंद्रियों को शांत करती हैं और ध्यान की एकाग्रता बढ़ाती हैं। पंचामृत, जो दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बनता है, इसका प्रयोग भगवान को स्नान कराने के लिए किया जाता है। ये पांचों तत्व जीवन के 5 मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो हम उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा अर्पित करते हैं और उनसे उसी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं। मंदिर में अर्पित की जाने वाली वस्तुओं का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है नियत दिन और देवी देवता के अनुसार सही वस्तु का अर्पण। जैसे सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना विशेष फलदायक होता है। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़चना और सिंदूर अर्पित करने से संकटों का नाश होता है। बुधवार को श्री गणेश को दूर्वा और मोदक चढ़ाने से बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर युक्त खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का फूल, सफेद मिठाई और पीला वस्त्र चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शनिवार को शनि देव को काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दीपक अर्पित करने से शनि के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। रविवार को सूर्य देव को लाल चंदन, गुड़ और जल अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है। इन सब का अर्थ यह है कि हर दिन और हर देवता के लिए उपयुक्त सामग्री अर्पित करने से वह ईश्वर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और शीघ्र फल देते हैं। मंदिर में अर्पण केवल व्यक्तिगत लाभ या मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं होता। यह एक विनम्रता, सेवा और आभार व्यक्त करने का माध्यम भी है। जब हम मंदिर में फल, फूल, मिठाई या वस्त्र चढ़ाते हैं तो हम अपनी कमाई और सामर्थ्य का एक अंश भगवान को समर्पित करते हैं, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी उसी परम शक्ति की देन है।
अतः हमें यह भी समझना चाहिए कि मंदिर में चढ़ाई जाने वाली कोई भी वस्तु तभी सार्थक होती है जब उसमें सच्ची भावना, श्रद्धा और समर्पण हो। यदि भाव शुद्ध हैं, तो भगवान एक फूल या एक चुटकी चावल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि उसमें दिखावा, अहंकार या स्वार्थ हो, तो चाहे कितने ही महंगे चढ़ावे क्यों न हो, वे व्यर्थ हैं।